तो भाई हम आ चुके हैं वाइट हाउस के एंट्री में। ये एंट्री है सर यहाँ से। ये देख लो, मैं पहली बार देख रहा हूँ सीक्रेट सर्विस के बंदों को, कमांडो को। यार मुझे अभी पता लगा 10-15 मिनट पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं वो भी अभी 20 मिनट पहले लैंड हुए हैं यूएस में। तो जी स्वागत है आपका आज नए दिन में अपने हॉस्टल में। वॉशिंगटन में हूँ मैं। हॉस्टल में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। क्या क्या है ये, जैसे इन्होंने बता दिया था, जैम वैम पड़ी हुई है, ब्रेड है, ये जूस है, दूध है। तो वॉशिंगटन डीसी है ना, सरकारी शहर माना जाता है क्योंकि इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति का घर है, वाइट हाउस। इसमें कैपिटल बिल्डिंग है, वो जो इनकी संसद है, साथ में इनमें सुप्रीम कोर्ट भी यही है। जितने भी है ना ये सब पब्स हैं। ये सिर्फ ये इतना एरिया नहीं है जैसे आप वहाँ से लेकर आप यहाँ तक कह रहे हो भाई। ये है कम से कम 5 किलोमीटर लंबा, बस स्टैंड तक, यूनियन बस स्टेशन तक पब्स ही पब्स हैं। ये सारे पब है भाई। क्योंकि ये वीकेंड है तो आसपास के जो स्टेट्स के लोग हैं वो यहाँ आते हैं वीकेंड एंजॉय करने वॉशिंगटन डीसी में। तो यहाँ से जो वाइट हाउस का रास्ता है मेरे हॉस्टल से 35 मिनट चलना। अच्छा भाई, मौसम के बारे में मैं बहुत एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। गर्मी है, ठीक है। हालांकि कहने को 21-22 डिग्री है, कोई इतना वो हुआ करने की जरूरत नहीं है। कोई सर्दियाँ बर्दियाँ कुछ नहीं, इंडिया जैसे ही। मैंने अभी तक सिम कार्ड नहीं लिया है क्योंकि 2 कारण है। तो 1 महीने का सिम कार्ड है यहाँ $87 का। टी मोबाइल कंपनी है ये। आप चाहे एयरपोर्ट से लो चाहे बाहर आके, हमने दोनों जगह पता किया, $87। साथ 15-15 दिन वाले हैं वो $50 के हैं, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। हालांकि मुझे कहीं से खबर मिली है कि $30 तक का भी आपको इजीली मिल सकता है। आज सच में गलती कर दी यार, ये शर्ट डाल के ना, इतनी गर्मी है भाई। चलते चलते यहाँ एक स्टैचू बना आ गया। ये है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन। साफ़ सफाई के मामले में मुझे लग रहा है कि वॉशिंगटन डीसी न्यूयॉर्क से कहीं ज़्यादा आगे है, क्योंकि हम वाइट हाउस के नज़दीक आते जा रहे हैं। तो जितने अमेरिका के यहाँ झंडे लगे ना हर बिल्डिंग के बाहर, आप देख पा रहे हो। एक तो इधर लगा हुआ है, 2-4 इधर लगे हुए हैं, फिर उस बिल्डिंग में उस तरफ लगे हुए हैं। यहाँ की सड़कें भी अलग लग रही हैं जैसा इन्होंने अंदर डिवाइडर के ऊपर पेड़ पौधे लगा रखे हैं। अगर मैंने नोटिस किया, जो टैक्सीज है ना न्यूयॉर्क की, तो येलो है कलर उसका जो ट्रेडमार्क है। यहाँ की रेड कलर की है। कल रात को इसी टैक्सी में आया था मैं। हर टैक्सी के ऊपर एक अपनी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। जैसे ग्रैंड कैब है, वो प्राइवेट कैब थी, ये वंडर कैब है। तो भाई ये यूनाइटेड बैंक की बिल्डिंग है, हेडक्वार्टर है। और हम पहुँचेंगे वाइट हाउस के लॉन में, जो फ्रंट में लॉन बना होता है ना, बहुत बड़ा। भाई हम आ चुके हैं वाइट हाउस के एंट्री में। ये एंट्री है सर यहाँ से। ये एक्चुअली लॉन बना हुआ है ना शुरू में। अगर आपको याद होगा कि वाइट हाउस तो बहुत पीछे होता है, उसके सामने वाला सारा खुला लॉन है। वैसे उस तरफ रश तो काफ़ी लग रहा है देखने में, काफ़ी लोग आए हैं, तो उधर ही जाके देखते हैं। एक बात और आपको बता दूं यार, मुझे अभी पता लगा 10-15 मिनट पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं वो भी अभी 20 मिनट पहले लैंड हुए हैं यूएस में। खैर वो लैंड हुए हैं फिलाडेल्फिया में। उनकी जो क्वाड की समिट होती है ना हर साल में एक बार, तो उसके रिलेटेड वो फिलाडेल्फिया में जो बिडेन का जो राष्ट्रपति है उनका वो घर है ना वहाँ, तो वहाँ उनकी मीटिंग हो रही है, वहीं रहेंगे। वाइट हाउस में नहीं है वो आज, ऑब्वियसली दोनों नहीं होंगे। तो अगर यार मज़ा आ जाता अगर यहीं कहीं होते तो हम भी यहीं खड़े होते कहीं देखने के लिए। क्योंकि आज तक हमने जब भी वाइट हाउस देखा होगा वो बिल्डिंग ही खड़ी देखी है ना। वो जो मेन एंट्री है 4 उसमें लगे हुए हैं वो पिलर हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं देखा। लेकिन अरे भाई ये आ गया वाइट हाउस। बातें कर रहा था यार मैं, क्या बात है, यही है ना यार। अरे यही है भाई यार, ये तो बिल्कुल डिफरेंट। शायद क्या पता ये फ्रंट साइड हो, बैक साइड इसकी कोई और हो। तो भाई यही है वाइट हाउस यार। मेरे सामने मुझे एकदम शुरू में मतलब लाइव देखा ना तो कुछ अलग लगा यार। तो ये है भाई आपके सामने वाइट हाउस का नज़ारा। और यहाँ काफ़ी लोग वो खड़े हैं, कई आंदोलन चल रहे हैं वाइट हाउस के सामने लोगों के, वो पॉलिटिकल हैं सारे। तो खैर भाई ये है वाइट हाउस। अब ये नज़ारा देखो नज़दीक से। एक्चुअली जो हमें आज तक दिखाया गया ना मीडिया द्वारा, वो बिल्कुल ही अलग एंगल से दिखाते थे इसको, कि जैसे अंदर गाड़ी जा रही है, वो गाड़ी दरवाजे पर रुक रही है, वो बिल्कुल ही अलग एंगल था। तो भाई अभी मैंने पुलिस वालों से बात की है और मैंने उनसे पूछा कि क्योंकि मैंने बता रहा ना कुछ डिफरेंट लग रहा है, तो ये है
नॉर्थ व्यू, और आप इसको साउथ व्यू से भी देख सकते हो, मतलब इसकी बैक साइड से जहाँ से मेन एंट्रीज होती हैं। तो हम अब इसकी पीछे चलते हैं साउथ व्यू में, साउथ व्यू का देखना है। तो ये नॉर्थ व्यू है, साउथ व्यू है, और ईस्ट और वेस्ट व्यू से अंदर गाड़ियाँ घूम रही हैं सीक्रेट सर्विस वालों की। लाइन में लग के 10-12 पुलिस वालों की गाड़ी है एकदम सिमेट्री में। ये देख लो, मैं पहली बार देख रहा हूँ सीक्रेट सर्विस के बंदों को, कमांडो को। तो वो आगे से घूम के लोगों के साथ जाना पड़ेगा इस रास्ते से। पेडेस्ट्रियंस के लिए चलने के लिए रास्ता बनाया, लेकिन कईयों को होता है ना कि पार्किंग में से भी निकल के चलना शुरू कर देते हैं, तो स्पेशली उसके लिए नो पेडेस्ट्रियंस बियॉन्ड दिस लाइन। नॉर्थ व्यू का व्यू आप यहीं से ले सकते हो। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ऊपर वो बालकनी में खड़े हुए थे एक बार। ये नेशनल क्रिसमस ट्री का एक स्पेस है जो कि एकदम वाइट हाउस के सामने लगा हुआ है। इसमें कि इसको क्या कहते हैं, नेशनल क्रिसमस ट्री, जो हर साल जो राष्ट्रपति होते हैं ना यहाँ, वो आके इसको लाइटें वाइटें जगाते हैं क्रिसमस टाइम पे 25 दिसंबर के आसपास, और इनलाइटन करते हैं। तो यहाँ ये लिखा होता है नेशनल क्रिसमस ट्री। यहाँ अभी हमें सीक्रेट सर्विस की स्नाइपर दिखी है, वो बिल्डिंग एकदम वाइट हाउस के ऊपर बैठा हुआ है बंदा, वो ये इसके ऊपर। तो भाई यहाँ से ना एक एंट्री हो रही है वाइट हाउस के अंदर जाने की, तो मुझे पता नहीं था। मैंने कहा रश वश लगा कि टिकट विकट लेके अंदर जाना होगा, तो मैं पूछा उधर वो सिक्योरिटी गार्ड से, मैं कहा भाई क्या पासपोर्ट चाहिए कोई अंदर जाने के लिए? कहता भाई ये ना प्राइवेट इवेंट हो रहा है, तो प्लीज़ उसके लिए आई एम सो सॉरी। वो माफ़ियाँ मांगनी शुरू कर दी उसने मुझसे। वाइट हाउस है, वाइट हाउस के सामने बिल्कुल ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है। ये जो मुझे लग रहा है ना, शायद वाइट हाउस का रेप्लिका बनाया गया है यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि लोग एक देख सके कि अंदर जाके बिल्कुल वाइट हाउस कैसा है। तो आप इसका टूर भी ले सकते हो। जहाँ वाइट हाउस जैसी एंट्री है उसके वैसे पिलर बना रखे हैं, सीढ़ियाँ वीडियाँ वो ऊपर को जाती हैं। जो ये वाइट हाउस है ना, यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे फेमस एड्रेस माना जाता है। 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। अमेरिका के अब तक के सारे राष्ट्रपति इसके बीच में रहे हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। यहाँ वाइट हाउस है ना, अभी हमको वाइट हाउस दिखा रहा था। वाइट हाउस के एकदम सीधा जाके देखोगे वो कैपिटल हिल बिल्डिंग है, यूएस की कैपिटल। फेमस हुई थी अभी पीछे जब यहाँ हादसा हुआ था 5 जनवरी को, जो डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी साल था, आखिरी महीना चल रहा था, आखिरी कुछ दिन चल रहे थे एज अ प्रेसिडेंट। तो तब यहाँ पूरे लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने धावा बोल दिया था कैपिटल बिल्डिंग के अंदर, मतलब हथियाने की कोशिश की गई थी अंदर बिल्डिंग को। वैसे ये थोड़ा स्ट्रक्चर हमारे इंडिया की तरह नहीं, जैसे हमारा इंडिया का पीछे राष्ट्रपति भवन है और एकदम सामने राजघाट और पार्लियामेंट दिखती है। और ये पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है सारा, ये देखो ये एड्रेस लिखा हुआ है पेंसिल्वेनिया एवेन्यू 100। इसका चलो आपको एक बार रेट दिखाता हूँ। स्नैक्स हैं $16, एपेटाइजर्स हैं $15-20 का है। इनके पेड़ देखो कैसे एकदम सीधे सीधे खड़े हैं यार, एकदम सीधे, बीच में कैसे सिमेट्रिकल रास्ता बना हुआ है। मेरे सामने आ चुकी है पीछे कैपिटल हिल बिल्डिंग, और ये देखो। तो आप सोचो कि यहीं रश कितना लग गया होगा उस दिन जब लोगों ने भीड़ में हमला करके इस बिल्डिंग का पूरा कब्जा ले लिया था। ये बिल्डिंग तो बहुत नज़दीक से एक्सेस करने की इजाज़त दे रहे हैं लोग, मतलब मैं देख रहा हूँ कैसे लॉन में लोग बैठे हुए हैं यार, एकदम उसके पास जाके। तो भाई ये है क्या लाजवाब लग रही है यार, यहाँ से वैसे अच्छा भी लग रहा है। तो भाई ये तो आसपास सारा लॉन हो गया, बीच में ये बिल्डिंग है और इस तरफ ही अच्छा सा लॉन बना रखा है, पूरा खुला एरिया है यार। और यहाँ से सीधा जाओगे तो वाइट हाउस दिखेगा, और इसको देखने के कई आसपास व्यू पॉइंट्स हैं, मतलब पूरी गोल है ना ये बाउंड्री उसके। इस वक्त आराम से लेटा हूँ लॉन में, और ये मेरे सामने कैपिटल बिल्डिंग का नज़ारा है, लाजवाब लगी है।